1 घंटा रहता था जब हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, और मैं तो फर्स्ट टाइम ही आई हूँ एक्सपो सेंटर। तो लेट्स सी कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अदर वेरी एक्साइटिंग व्लॉग। और मैं ना कितने दिनों से हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ना एक्सपो सेंटर जाना है, और लास्ट कुछ फ्यू डेज बैक ना वहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की एग्जीबिशन लगी हुई थी। तो जब मुझे पता चला उसका, तो वो ख़त्म हो गई हुई थी। फिर दोबारा से हमने चेक किया तो यहाँ पे ना गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड और वॉचेस की लगी हुई थी एग्जीबिशन। तो हमने कहा चलो चलते हैं। और फिर मेरा भी ये शौक था कि मैं ना एक्सपो सेंटर देख के आऊँ, क्योंकि मैं पहले कभी नहीं आई थी यहाँ पे। तो बस यहाँ से हम ना एंटर हो चुके हुए हैं, और बड़ा मतलब प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने अंदर एंटर किया है हमें। जिस तरह से एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है ना, इस तरह से बहुत डिटेल के साथ उन्होंने चेकिंग किया, उसके बाद हम अंदर आए हैं। और ये वाला सेक्शन जो है ना, ये डायमंड का है, और इसमें ना डिफरेंट टाइप की मतलब शॉप्स वगैरह हैं। कुछ हांगकांग से हैं, कुछ इंडिया से थी, और कुछ किसी और कंट्रीज से थी। इस तरह से ना सिंगापुर से थी। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट थी, और काफी ज्यादा लोगों का रश लगा हुआ था। गोल्ड का सेक्शन एक साइड पे था और दूसरी ज्वेलरी का सेक्शन एक साइड पे था। तो हमने कहा चलो देखते हैं, 1 घंटा था हमारे पास। हमने कहा चलो देखते हैं कि ये कहाँ तक हम उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं। और ये देखें पर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे सेट्स हैं यहाँ पे। और इसके अंदर भी ना किसी के अंदर डायमंड्स लगे हुए हैं, कुछ सिल्वर के साथ बने हुए हैं, और कुछ गोल्ड के साथ बने हुए हैं। और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है ये। और इतनी शाइनिंग थी ना, मतलब इतनी अच्छी लाइटनिंग की हुई थी कि आप सही से ना उसको कर सकते हैं, उसका डिजाइन वगैरह प्रॉपरली देख सकते हैं। रोहान ऐसे जा रहा था तो इसकी किसी के साथ टक्कर हो गई है, तो बेचारा रोने लग गया, एकदम से घबरा गया। और ये देखे यहाँ पे ना कुछ ज्वेलरी थी जो कि रूबी और नीलम, याकूत, इस तरह से। तो लेकिन कुछ जो शॉप वाले थे ना, वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने ना यहाँ से थोड़ा सा ही कैप्चर किया है। तो चूंकि फैंसी वॉचेस की भी एग्जीबिशन थी, तो हमने ना सोचा कि चलो कुछ ना वॉचेस वगैरह देखते हैं। तो ये वाली हस्बैंड को पसंद आई, इन्होंने निकलवाई है। तो पूछ रहे कि ये ना गोल्ड की है। तो यस, ये गोल्ड की है, और उसके ऊपर जितने भी ये ना स्टोन्स लगे हुए हैं ना, सारे ही डायमंड के हैं। तो मैं इसको पहन के चेक कर रही थी, हस्बैंड पूछ रहे कि देखो ये बिल्कुल इसी तरह से लग रहा है जैसे कड़ा पहना होता है। तो मतलब वेट में भी काफी हैवी थी। और बाद में ना फिर हस्बैंड ने पूछा कि इसके क्या प्राइस है। तो उन्होंने कहा कि 75,000 दिरहम्स प्राइस है इसके, क्योंकि ये सारे स्टोन जो ऊपर लगे हुए हैं ना डायमंड के हैं, और ये ओरिजिनल वाले हैं। तो फिर कहते चलो कोई और देखो इसमें से कौन सी अच्छी है। और इनकी शॉप पे ना बहुत ज्यादा रश लगा हुआ था। तो फिर बाद में ना मुझे एक चेन्स वाला डिजाइन पसंद आया, तो वो वाली फिर हमने निकलवाई। और वो ना थोड़ा ऐसे इंटीक स्टाइल में लग रही थी, कि जैसे वो पुराना पुराना स्टाइल होता है ना, इस तरह से। तो बाद में फिर पूछने से हमें पता चला कि ये ना रीसेल होने के लिए आई है, लाइक किसी ने सेल की हुई है ऑलरेडी इनको। तो इसलिए इसका ना वो सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देंगे। और इसके ऊपर भी सारे इस तरह से ना डायमंड ही लगे हुए थे, और चेन्स वगैरह इसकी ना बड़ी मजबूत बनी हुई थी। और मुझे तो ये वाली बहुत पसंद आई, वो पहले वाली से ज्यादा ना ये अच्छी लग रही थी। ऐसे था जैसे ब्रेसलेट भी होती है और वॉच भी होती है। तो बाद में फिर हमने इसके प्राइस पूछे, तो उन्होंने कहा ये है 35,000 की, क्योंकि इसके ऊपर भी जो लगे हुए थे स्टोन, वो भी सारे डायमंड के ही थे। उसके बाद आगे हम लोग यहाँ पे डायमंड वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे ना रिंग्स काफी अच्छी लगी हुई थी, और सिंगापुर और हांगकांग की जो मतलब शॉप्स थी ना, उन पे बहुत रश लगा हुआ था, बहुत ज्यादा। तो मुझे तो ना ज्वेलरी में सबसे ज्यादा ना रिंग्स ही पसंद है, क्योंकि आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से डिफरेंट डिफरेंट पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ रिंग्स पसंद आ रही थी, और इनमें से एक दो तो ऐसी थी उनका डिजाइन बिल्कुल मेरी गोल्ड की रिंग के साथ मैच हो रहा था। तो थोड़ा सा कुछ में डिफरेंस था। तो ये ना मैं इस तरह से पहन पहन के ना उनको चेक कर रही थी। तो हस्बैंड उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे, क्योंकि डायमंड जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक तो मतलब नेचुरल डायमंड्स होते हैं, और एक लैब ग्रोन होते हैं। तो बस वही इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। तो उन्होंने ना बताया कि ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं। तो बाद में फिर जो चीजें लेडीज देखती है ना, वो तो बस यही होता है कि चीज पहनी हुई अच्छी लगे और उसका डिजाइन अच्छा हो। तो जो जेंट्स होते हैं उनको ज्यादा डिटेल में मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये वाली रिंग चेक करें जरा, ये डी शेप की बनी हुई है, और ये पहनी हुई है भी बहुत अच्छी लग रही थी।
तो ये उन्होंने ना प्राइस बताई है उसकी, जो मैं पहले पहन के देख रही थी। मुझे ना ऐसे इस तरह के ना डिफरेंट डिफरेंट से स्टाइल जो है ना वो अच्छे लगते हैं रिंग्स में, और नॉर्मल वाले नहीं मुझे अच्छे लगते, लाइक वो बिल्कुल सिंपल सा ही हो। ये मैंने पहन के देखा तो हस्बैंड कह रहे नहीं ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इसको तो तुम रहने ही दो। तो बस पूछने पे ना उन्होंने बताया कि ये सारे जो है ना ये लैब ग्रोन डायमंड्स हैं, रियल वाले ओरिजिनल वाले नहीं है। तो फिर पूछ रहे उनसे कि लोग ज्यादा मतलब ये वाले क्यों प्रेफर करते हैं, तो उसने कहा कि ये थोड़े मतलब सस्ते होते हैं, और इनका ये फायदा हो जाता है कि आप ना उसको दोबारा से चेंज भी कर सकते हैं जल्दी। और ये भी बताती चलूं आपको कि ये ना वाइट गोल्ड में भी है, मतलब इसमें ना वाइट गोल्ड में भी कुछ चीजें हैं, ज्वेलरी है जो कि कुछ 18 कैरेट्स की थी और कुछ 14 कैरेट्स की थी। तो फिर ये हम पूछ रहे थे उनसे कि मतलब लोग, लड़कियां, गर्ल्स ज्यादा ये क्यों प्रेफर करती है। ये वाली देखें रिंग कितनी प्यारी है, इसका बिल्कुल यूनिक सा स्टाइल था। तो उसने कहा इसलिए गर्ल्स पसंद करती हैं 14 कैरेट या 18 कैरेट की, क्योंकि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, लाइक वो थोड़ा मतलब लेने में होता है, इजी टू बाय होता है। ये है कि आप एक चीज से दिल भर गया तो आप दोबारा उसको नेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर एक गोल्ड की एक चीज ले लें तो बस सारी जिंदगी आपने फिर वही पहननी होती है, उसको तो मतलब जल्दी जल्दी लोग चेंज भी नहीं करवाते, तो न्यू ली जा सकती है। तो ये देखे ये वाला स्टाइल जो है ना वो काफी अच्छा लग रहा था, जो हस्बैंड के हाथ में ना ये वाली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, और ये भी 18 कैरेट में ही थी। फिर बाद में ना पूछ रहे इनसे कि क्या मतलब रीसेल वैल्यू क्या है इसकी, क्योंकि गोल्ड तो जो होता है वो जब हम एक दफा ले लेते हैं ना तो उसकी रीसेल वैल्यू उतनी ही रहती है, बस उसके मेकिंग चार्जेस उसमें से कट हो जाते हैं। तो फिर बस हमें पता चला कि इसकी ना रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं है। जाहिर है 18 कैरेट है तो उसकी क्या रीसेल वैल्यू होगी, और वैसे भी इन चीजों को दोबारा से रीसेल करता कौन है। तो यहाँ पे ना मैं कुछ ब्रेसलेट्स देख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो है ये भी गोल्ड की है, मतलब वाइट गोल्ड है या सिल्वर है। तो उन्होंने कहा नहीं ये ना आर्टिफिशियल टाइप ही है, और ये भी ना लैब ग्रोन डायमंड्स ही हैं। और ये वाली तो मतलब इतनी साइज में छोटी थी कि मेरी ना कलाई पे पूरी ही नहीं आ रही थी। तो ये देखें ये इतनी ना, और इसका भी डिजाइन काफी अच्छा था। और कुछ ना इधर मतलब वो स्टड लगे हुए थे, तो फिर वो मैं चेक कर रही थी। ये वाला देखे ये डी शेप में है, और मैं चूंकि चेक कर रही थी, हस्बैंड वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने ना उस तरह से नहीं बनाई जिस तरह से मैं चीज को ना कैप्चर करके बना लेती हूँ। क्योंकि ये मेरा काम है तो फिर जाहिर है मैंने ही करना होता है, उनको नहीं पता इस बारे में। तो वो तो इन्फॉर्मेशन ले रहे थे ना उनसे। तो ये वाले देखे ये वाले मुझे ना काफी अच्छे लग रहे थे, इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स थे। आप लोग बताइएगा कि आपको ज्वेलरी में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है, लाइक इयर रिंग्स पहनना पसंद है, या चेन वगैरह गले में पहनना पसंद है, ब्रेसलेट, या फिर रिंग्स। मुझे सबसे ज्यादा रिंग्स पसंद है। तो इन्होंने ना बड़ी अच्छी वहां पे डेकोरेशन भी की हुई थी, जगह जगह से ना इस तरह से डिजाइनिंग थी, और लाइटनिंग बहुत अच्छी थी वहां की। और रोहान बहुत ज्यादा बोर फील कर रहा था, क्योंकि वहां खेलने से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं थी, कह रहा था मैं क्या करूं। तो मैंने कहा चले बाद में देखते हैं क्या करना है, अभी तुम ना हमारे साथ साथ चलो। फिर खैर उसको भी अपनी ना मतलब शौक से रिलेटेड एक चीज नजर आ गई, वहां टेस्ला की गाड़ी खड़ी थी जो कि कुरंदाजी के लिए खड़ी थी। और ये देखे एक साइड पे ना शोकेस में लेफ्ट साइड पे एक ज्वेलरी सेट भी लगा हुआ था, शायद डायमंड का था। जो लोग वहां से कुछ परचेज कर रहे थे ना, तो उसका बिल जमा करवा के, मतलब उसका बिल का एक हिस्सा शायद जमा करवाना था, उधर कर रहे थे, और बाद में ना कुरानदाजी से फिर उन्होंने ये टेस्ला की गाड़ी देनी थी। तो फिर हमने कहा चलो आगे चल के देखते हैं, वहां पे ना इंडियन पेविलियन भी था, तो हमने कहा देखते हैं वहां इंडियन ज्वेलरी होगी। लेकिन इंडियन ज्वेलरीज की इतनी मतलब उस तरह की शॉप्स हमें नजर नहीं आई, जिसमें के कह लो के एंटीक स्टाइल की ज्वेलरी हमें नजर आए। लेकिन वहां पे ना ये इस तरह से काफी ज्यादा शॉप्स थी जो कि पॉलिश वगैरह कर रहे थे, चीजों को रिपेयर कर रहे थे। तो फिर मैंने भी अपनी ब्रेसलेट जो है ना उसको वहां पे वॉश करवा लिया है। थोड़ी सी उसकी शाइन में फर्क आई है काफी, उन्होंने ना 2-3 जगह पे उसको करके तो वॉश करके दिया है। और यहाँ पे आ गए हम लोग गोल्ड ज्वेलरी वाले सेक्शन पे, एंड यू कैन नॉट बिलीव दैट कि हमने क्या क्या देखा वहां पे। मैंने बड़ी कोशिश की है कि बड़ी अच्छी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग भी उसको एंजॉय कर सके। ये जरा सेट चेक करें,
सबसे पहले इसका वो मतलब ताज था, साथ में उसके बाजू में पहनने वाला था, और बड़ा सा सेट है, साथ में बेल्ट भी है। और ये जो अब नजर आ रहा है ना आपको, ये इस तरह से था जैसे साड़ी का पल्लू नहीं होता, इस तरह से बना हुआ था। एंड दिस इज तो ज्वेलरी तो आपको साथ साथ नजर आ ही रही है। और अभी हम आगे नेक्स्ट सेक्शन में, और ये देखिए ये भी सारा गोल्ड का ही है, ये छोटे छोटे से मोती बने हुए हैं। और ये पर्स जो है ना, क्लच बना हुआ, ये भी गोल्ड का ही है। और उन्होंने ना 7 सर्टिफिकेट्स भी लगाए हुए थे उसके। और थोड़ा सा और मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कुछ और यूनिक पीसीस कह सकते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये वाला क्लच देखें, ये भी गोल्ड का ही बना हुआ है। और ये तो पहनने वाला नहीं, मतलब रखने वाला ही है। ये तो फैल्कन यहाँ का ना वो है, नेशनल बर्ड है। और ये देखें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में आती है चीज। पूरा ड्रेस जो है ना, ये गोल्ड का बना हुआ है। मैं तो कहती हूँ आज सारे गिले शिकवे दूर हो गए, क्योंकि मैंने सुना था कि दुबई जो गोल्ड सोक है ना, वहां पे एक पूरा ड्रेस गोल्ड का रखा हुआ है। तो मैंने हस्बैंड से काफी दफा कहा कि मैंने वो देखने जाना है, लेकिन आज हम एग्जीबिशन पे आए ना, तो वो हमें यहाँ पे भी नजर आ गया। मे भी वहां पे और हो, यहाँ पे और हो। तो अच्छा, इन्होंने ना मॉडल्स हायर की हुई थी, तो जो कि पहन पहन के ना चीजें दिखा रही थी, लोग उनके साथ पिक्चर्स बनवा रहे थे, साथ में वीडियो बनवा रहे थे। और ये चेक करें, ये इतना मतलब देखने में ही इतना हैवी था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे आगे हम अंदर, तो हमने ना कहा कि ये जरा हमें चेक करवाएं आप। तो ये देखें, ये मैं ना फिर इसको बस ट्राई करके देख रही थी, और ये वेट में इतना हैवी था, देखने में ही बस ऐसे नॉर्मल सा लग रहा है। देखिए जरा, और इसकी प्राइस हमने पूछी, तो उन्होंने कहा 1.5 लाख दिरहम इसकी प्राइस है, 150,000। उन्होंने कहा ले लो आप। तो बाद में फिर वहां पे एक और था इसी तरह से, तो ये तो उससे भी कमाल की चीज थी। और ये इतना वजन में हैवी था, क्योंकि इसके साथ काफी ज्यादा ऐसे मोती लगे हुए थे, और ये सारे गोल्ड के थे। उसके अंदर साथ में ना और तरह के भी स्टोन्स थे। तो अच्छा, मैंने कहा चलो पहन के देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और वो अर्तुगरुल की हीरोइन वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। और ये इतना अच्छा लग रहा था ना, मतलब पहने हुए भी। और इसकी प्राइस नहीं मेरा ख्याल हमने पूछी। और आप बताइएगा कैसा लग रहा है। इनकी फिर बाकी की ना सारी शॉप हमने ऐसे घूम फिर के देखी, लेकिन स्टार्टिंग में आपने जो देख लिया ना, बाद में फिर आपको कोई चीज भी इतनी वो फैसिनेट नहीं करती, क्योंकि इतना कुछ बड़ा बड़ा देखने के बाद ये चीजें तो बहुत छोटी छोटी सी फील हो रही थी। इनकी ना शॉप पे बहुत रश लगा हुआ था। शॉप नहीं, ब्रांड कह सकते हैं, क्योंकि जिस भी गोल्ड शॉप में जाए ना, इनकी शॉप वहां पे होती है। आई थिंक ये दुबई का ब्रांड है शायद, अलरुमिजान शायद नाम है इसका, इस तरह से। और यहाँ पे ये वाली ज्वेलरी जो है ना, ये बहुत प्यारी थी। मैं कहती हूँ गोल्ड में तो कोई सा भी कलर स्टोन्स में लगा ले तो वो भी सज जाता है। हल्का सा फ्रोजी कलर था, किसी में पर्पल था, और किसी में ग्रीन था, रेड था। और ये इसका स्टाइल चेक करें, ये ग्रीन वाले में जो है। और इस साइड पे ना एक दो और सेट्स थे, वो बहुत ज्यादा यूनिक स्टाइल के थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये पर्पल वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इसके साथ कड़ा भी है ब्रेसलेट की तरह, और एयर स्टड भी है। और ये देखिए फ्रोजी में और ग्रीन में है, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब वीडियो में नहीं इतना अच्छा रहा जितना मतलब उस टाइम देखने में अच्छा लग रहा था। साथ साथ वो लोग ना ऐसे कस्टमर्स को कहवा जो है ना वो सर्व कर रहे थे। और आ जाए नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ और वर्ल्ड रिकॉर्ड दिखाती हूँ आपको। और ये देखे, प्राउड ऑफ यूएई लिखा हुआ है, और ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और ये जो जितनी भी अरबी लिखी हुई है ना, सारी छोटे छोटे गोल्ड के मोती हैं, तो उसके साथ उन्होंने ना लिख के किया हुआ है, मतलब उसको ना जोड़ के तो इस तरह से लिखा है। अरबी में लिखा है कुछ, खैर मुझे तो नहीं पता क्या लिखा हुआ है। तो फिर हमने कहा चलो ये देख लिया, अब इनकी ही शॉप देखते हैं कि और क्या क्या पड़ा है। और ये देखिए, पूरी पिक्चर जो उन्होंने अपने किंग की बनाई हुई है ना, वो सारी गोल्ड की ही बनी हुई है। छोटे छोटे से ना पर्ल्स की तरह हैं, वो जोड़ जोड़ कर तो वो उन्होंने बनाई है। तो फिर मैंने कहा अच्छा, ये पिक्चर साथ लगाई है, तो थोड़ा सा देखा हमने, तो उसका सारा फ्रेम जो था ना, वो गोल्ड का था। ऊपर अबू धाबी लिखा हुआ था, और अबू धाबी की जो मॉस्क है ना, ग्रैंड मॉस्क, वो बनी हुई थी उसके ऊपर। और ये वाला सेट जो है ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। ये वो पूरा मतलब वीडियो में आ ही नहीं रहा था उसमें कैमरे में, तो फिर मैंने ना उसको थोड़ा मतलब जूम आउट किया है। तो फिर और ये देखे, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर जो है ना, यहाँ की मतलब काफी फेमस बिल्डिंग है, वो ही उन्होंने बना दिया गोल्ड से। और काफी मतलब वो ना प्यारा लग रहा था। आई थिंक ये चीजें पहनने वाली नहीं है, शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए उन्होंने की है। तो मैंने बताया ना, उन्होंने इस तरह से मॉडल्स हायर की हुई थी, जो पहन पहन के दिखा रही थी, लोग उनके साथ पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। तो उन्होंने ऐसे गोल्ड की बड़ी बड़ी सी ज्वेलरी भी पहनी हुई थी।
ये क्लच इन्होंने जो पकड़ा हुआ है वो भी गोल्ड का है। तो हमें देखकर ना दूसरी वाली मॉडल भी आ गई, और ये देखिए उसका जरा देखे पूरा का पूरा ड्रेस जो है ना ये गोल्ड का ही है। बस हमने फिर उनके साथ पिक्चर्स वगैरह ली हैं और थोड़ा हमने और इंजॉय किया है। तो बस एक और था हमारे पास, तो उतने में जितना हम देख सके ना उसको देखा। फिर भी हमने ऑलमोस्ट सारा घूम फिर के देख ही लिया था। और तकरीबन 10 बजे इसकी क्लोजिंग थी, तो बस मजा आ गया एग्जीबिशन देखने का। काफी ज्यादा एग्जीबिशन हमने अटेंड की हैं, लेकिन ये वाली एग्जीबिशन जो है ना हमेशा याद रहेगी। और ये 4 डेज की एग्जीबिशन थी और हम लोग लास्ट डे पे गए थे, तो इसलिए चांस नहीं था कि दोबारा से जाएं। तो खैर ऑलमोस्ट सारी हमने घूम फिर के देख ही ली थी और बड़ा मजा आया। उसके बाद भूख लग रही थी, हमने सोचा खाना खा के फिर ही घर चलते हैं। तो हम खाना खाने के लिए आ गए। एंड होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने खूब इंजॉय की होगी। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल, एंड वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ईमान तो सो गई है और हम खाना अपना इंजॉय करेंगे और फिर घर जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।